नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंद आवाज पर और मैं हूं आपके साथ शिवानी। जनवरी का महीना, जी हां, कड़ाके की ठंड होती है और जैसे ही महीना शुरू होता है वैसे ही पर्व का सिलसिला भी शुरू होता जाता है। ऐसे में जनवरी का महीना और मकर संक्रांति का पर्व, जी हां, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। और मकर संक्रांति को लेकर कई सवाल जो है सभी के मन में चल रहे होंगे। जी हां, उसी तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ विशेष चर्चा में बैठे हुए हैं बिहार के जाने माने ज्योतिषी मोहन जी। तो मकर संक्रांति को लेकर कि कब मनाना है, क्योंकि इस बार 2 डेट पर है, और क्या विशेष रहने वाला है, किस विधि से, वो सभी तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद आवाज पे सर। जी शिवानी जी नमस्कार। हिंद आवाज के दर्शकों को मेरा नमन और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में हमको बुलाया। जी सर, देखिए पहला सवाल इसी से होगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। ऐसा है शिवानी जी कि संक्रांति, जिसको हम ट्रांजिट भी कहते हैं, साल में 12 ट्रांजिट होते हैं जी। तो 12 ट्रांजिट सूर्य जिस राशि में जाता है, जैसे सूर्य अगर मेष राशि में जाता है तो मेष का ट्रांजिट होता है, उसी तरह सूर्य मकर राशि में जब जाएंगे तो मकर संक्रांति, मकर का ट्रांजिट होगा, तो जिसको हम लोग मकर संक्रांति यानी ट्रांजिट कहते हैं। अब आपने पूछा कि क्या इसका महत्व है, तो मकर संक्रांति ऐसा दिन है कि आप ध्यान देंगे कि जब नए फसल हमारे खलिहान में आते हैं, नए फसल आते हैं, तो हम लोग उस फसल का बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं। हमारे आदिकाल से नए फसल का स्वागत करने का परंपरा रहा है। मकर संक्रांति में तिल खाने की परंपरा रही है। तिल शरीर को बहुत ज्यादा पौष्टिकता प्रदान करता है, साथ ही गर्मी प्रदान करता है, और तिल खाने से इस ठंडे के समय में लोगों को काफी राहत मिलती है। तो मकर संक्रांति जो होता है नए फसल के आगमन का, और सूर्य जब अपने पुत्र के घर में जाते हैं, शनि सूर्य के पुत्र हैं, और सूर्य जब अपने पुत्र के घर में जाते हैं तो धूमधाम से हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। जी, ये हो गया मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसका महत्व। हालांकि इस बार मकर संक्रांति 2 डेट पर है, 14 और 15 को, तो किस दिन शुभ रहेगा? ऐसा है कि जब सूर्य मकर में ट्रांजिट करेगा तो सूर्य 14 तारीख को ही मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन सूर्य मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे 8:43 रात्रि में। तो 8:43 जब रात्रि में सूर्य ट्रांजिट करेंगे तो मकर संक्रांति का हम लोग का महत्व दान और पुण्य का भी बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य उस समय डूबे हुए रहते हैं और ट्रांजिट मकर में करेंगे रात्रि 8:43 में। तो उस दिन संक्रांति का पर्व नहीं मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का 15 तारीख को जो उदया तिथि आएगा, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहेगा उसी के दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। तो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति इस बार मनाया जाएगा पूरे देश में। जी, तो आप लोग डेट नोट कर लीजिए 15 तारीख को, यानी इस बार 14 और 15 को 2 डेट पर मकर संक्रांति का जिक्र कैलेंडर में किया गया है, और आपको इस बार 15 तारीख को मनाना होगा क्योंकि ये शुभ है। इस बार तो हो गया, पर किस समय पर मकर संक्रांति, जैसे कि ये होता है ना, दही चूड़ा ये सभी खाने का विधि होता है, तो ये किस समय पर शुभ रहेगा? ऐसा है कि 15 तारीख को जो मकर संक्रांति मनाया जाएगा सूर्योदय के बाद, और पुण्य काल जो है मकर संक्रांति का पुण्य काल जो है वो 7:17 सुबह से लेके 5:55 संध्या तक रहेगा। ये पुण्य काल है, और इस पुण्य काल में लोग काफी दान पुण्य करते हैं। लेकिन जो महापुण्य काल है शिवानी जी, जो महापुण्य काल है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महापुण्य काल में स्नान का दान करना ये बड़ा ही महत्व रहता है। स्नान, दान, हर तरह का सेवा करना, गरीबों को खिलाना, खिचड़ी खिलाने का भी परंपरा हमारे यहाँ मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा है। हम तारापीठ प्राया जाते हैं, वहां मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दरिद्र नारायण भोजन होता है जो काफी लाभकारी होता है। अब मैं आपको समय बताऊं महापुण्य काल का। महापुण्य काल का समय 7:17 से लेके सुबह 9:04 तक का ही है। तो ये समय 1 घंटा 46 मिनट का है।
मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आपको याद होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह तीर लगने के कारण दक्षिणायन सूर्य थे, तो उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया। जब सूर्य उत्तरायण हुए तो उन्होंने शरीर का त्याग किया। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो गंगा स्नान का बड़ा ही पुण्य है। हर पाप का नाश होता है गंगा स्नान से। सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्याग देता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महापुण्य काल जो है मेरा 7:17 AM से लेके 9:04 AM तक ही है। तो इस समय हम लोग गरीबों को खिचड़ी खिलावें, तिल का दान करें। मकर संक्रांति को हम लोग लोहड़ी भी कहते हैं। जी। पंजाबी में लोहड़ी भी कहा जाता है, खिचड़ी भी कहा जाता है, उत्तरायण भी कहा जाता है। तो ये सारे चीज जो हैं, मकर संक्रांति हमारे हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति में बहुत ही पुण्य काल है। और इस समय किया गया दान, विशेष करके हम तिल का दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, चावल का दान करते हैं, चूड़ा दही का विशेष महत्व इस समय दिया गया है। दही बहुत ही शुद्ध माना जाता है। दही का शिवलिंग पर अर्घ भी चढ़ाया जाता है, दही को शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है। तो दही का विशेष महत्व है, चूड़ा का विशेष महत्व है। साथ ही साथ मकर संक्रांति में आपको तिल का, काले तिल का विशेष महत्व है। पुण्य अगर ज्यादा कमाना है तो मकर संक्रांति के दिन शिवालय जाएं, और शिवालय जाने के बाद दही और तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ावे। जी। हालांकि ऐसा भी होता है कि कई लोग इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अगर छोटे तौर पे कुछ बात अगर रखा जाए दान पुण्य का, तो क्या हो सकता है? ऐसा है कि बहुत लोग बहुत काम नहीं कर पाते हैं। इस भौतिक युग में लोग के पास समय भी कम है। तो मकर संक्रांति के दिन अगर गंगा स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल ले लें और अपने बाल्टी में कुछ बूंद गंगा जल का डालें, और डालते हैं ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः कह के अपना स्नान करें। और बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा पहनकर सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन करावें, या तिल, चूड़ा, दही का दान ब्राह्मण को करावें। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाना बड़ा ही मोक्ष का काम है, पुण्य का काम है। जी। ये बात सभी हो गई, पर हमारा अगला सवाल आपसे यही होगा कि इस बार मकर संक्रांति में क्या विशेष है? देखिए शिवानी जी, मकर संक्रांति इस दिन रविवार को पड़ रहा है। अब रविवार के दिन सूरज का दिन होता है। सूरज को भी जल चढ़ाना, ओम घृणीय सूर्याय नमः, ओम घृणीय सूर्याय नमः। और सूरज के दिन में सूरज अपने पुत्र के घर में जा रहे हैं। कहा जाता है कि सूरज के दिन, रविवार के दिन काले तिल का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति में इसका अपवाद है। और ये मकर संक्रांति चूंकि सूरज के दिन पड़ रहा है, तो ये दिन उन लोगों के लिए बड़ा ही लाभप्रद दिन है जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, जो व्यक्ति प्रशासन में है, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर करते हैं, उनके के लिए बहुत ही शुभ दिन है मकर संक्रांति। और ये मकर संक्रांति जब सूरज आपके मकर राशि में चले जाएंगे तो मेष राशि वाले के लिए बड़ा ही शानदार समय आ जाएगा, वृषभ राशि वाले के लिए भी शानदार समय आ जाएगा। लेकिन हर शानदार समय कर्म से भी डिपेंड करता है, आपके किए हुए कर्म। लेकिन रविवार को मकर संक्रांति पड़ना सूरज के प्रभाव को और भी बढ़ाएगा। जबकि सूरज पुत्र के घर में जाते हैं तो थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन सूरज का प्रभाव इस बार बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जी। जैसे कि पतंग उड़ाने का इसमें परंपरा है, तो हम ये जानना चाहेंगे किस रंग का पतंग खरीदे और उसे धूमधाम से मनाया जाए? ऐसा है कि पतंग का रंग, अब आप देखें कि मकर संक्रांति पड़ रहा है रविवार को, तो पतंग का रंग अगर लाल हो तो ये बड़ा ही शुभ माना जाएगा मकर संक्रांति के दिन। तो लाल पतंग आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए उड़ाना बड़ा ही शुभ है। अब मकर संक्रांति के दिन पतंग को काटा जाता है, एक दूसरे से लड़के काटते हैं।
तो वो भी हमारे यहाँ परंपरा चला रहा है मकर संक्रांति का। तो ये बड़ा ही शुभ है, ये उल्लास का वातावरण दिखलाता है। और शुरू से ही हम लोग पतंगबाजी जो हमारा पुराना खेल रहा है आदि युग से, इसको हम लोग अभी तक मेरी सभ्यता इसको कायम रखी हुई है। हम अपनी सभ्यता को नमन करते हैं और उन सबों को नमन करते हैं जो इस विधि से मकर संक्रांति का त्योहार को अपनाते हैं, मनाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहा होगा और विशेष जानकारी के लिए आप नक्षत्रवाणी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि बिहार के जाने माने ज्योतिषी मोहन जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको विशेष जानकारी, तमाम जानकारी आपको विस्तार से मिलेगा। तो आप जाकर, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और स्क्रीन पर आपको नक्षत्रवाणी का लोगो दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मकर संक्रांति को लेकर जो भी जानकारी और विस्तार से आप जानना चाहेंगे वहां पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।